नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये है हमारी छोटी सी किचन और ये काफ़ी मतलब भरी पड़ी है वैसे, क्योंकि एक तो काम ज़्यादा हो रखा है और वैसे भी बहुत सारा मतलब छोटे बॉक्स में बहुत सारा सामान है। यहाँ पे ये कोने में हारा रखा है, दूध की हंडी वगैरह और पतीली, बर्तन रखे हैं यहाँ पे। और ये सामने एक अलमीरा है और इसमें ये बहुत सारे बॉक्स हैं, इनके अंदर जो मसाले वगैरह ये होता है ना, ये सब रखा है। तो आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि चाची जी यहाँ पे रहती है अकेली और चाची जी बहुत बहुत ज़्यादा काम करती हैं। चाची जी को खेत का भी करना होता है, घेर का भी करना होता है, घर का भी करना होता है, बहुत सारा काम होता है। तो चाची जी मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी में ही रहती हैं, सारा काम थोड़ा जल्दी जल्दी से मैं कर दी, क्योंकि पता नहीं चलता। देखो लेडीज़ का गाँव में मान लो वो काम कर रही है घर का, फिर एकदम से खेत में जाना पड़ जाए या एकदम से घेर में जाना पड़ जाए, तो मतलब मेरा ये है कहने का, अकेले को भी मतलब इतना काम होता है तो फिर वो क्या क्या करेगा। तो देखो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कुछ ना कुछ चाची जी के लिए। और वैसे भी हम सब थोड़ा लेट ही आते हैं गाँव में, जल्दी जल्दी हम नहीं आ पाते हैं। तो वैसे चाची जी करती है सफाई, मेरा मतलब ये नहीं है कहने का वो सफाई नहीं करती है, सफाई बहुत रखती हैं। लेकिन ये कुछ दिनों से मतलब उनकी तबीयत ठीक से नहीं थी और कुछ आना जाना भी देखो होता ही है गाँव में ज़्यादा, तो उथल पुथल सा हो रखा था किचन में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब मैं आई हुई हूँ, चाची जी अपना जो घेर का खेत का काम है वो कर लेंगी, मैं थोड़ी सी ना चाची जी किचन की सफाई कर देती हूँ। और आप ये बहुत सारे डब्बे जो यहाँ पे इनको खूंटी बोलते हैं, गाँव में ज़्यादातर मिल जाती हैं खूंटियाँ, और इन पे जो ये टंगे हुए हैं ना, आप ये सोच रहे होंगे इतने डब्बों का ये क्या करती है। तो मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे खेती होती है, तो जैसे खेत में मतलब चाय ले जाना, खाना जाना, पानी, मतलब कुछ इस तरह का जो काम होता है वो सभी इन्हीं डब्बों में ही होता है। और आप मतलब हम जैसे यहाँ पे रहते हैं, पास में ही है ना हमारा गाँव, और भैया सब गुड़गांव रहते हैं, तो जैसे कोई आता है कभी डब्बों में मतलब घी ले जाना है, कुछ और सामान ले जाना, इस तरह की जो चीज़ें होती है, देखो जैसे ये कहते हैं कि इस एक मतलब सामान देना, तो वो सब इन्हीं डब्बों में चलता है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे डब्बे हैं। तो मैं अभी धीरे धीरे लगी हूँ सफाई में। खाने का जो हमारा काम था सुबह का वो ख़त्म हो चुका था सब। अभियान अभी टीवी देख रहा है, लाइट आ गई थी। और विराज यहाँ पे नहीं है, ये विराज गया है चाचा जी के साथ अभी खेत में। और खेत में वो इसलिए गया है क्योंकि हमारे यहाँ पे धान कट रहे हैं और चाचा जी जा रहे थे, तो फिर वो भी चला गया ट्रैक्टर में बैठ के। बच्चों को होता ही है ना ज़्यादा मतलब इन चीज़ों का, तो वो अभी खेत में गया है, धान कटते हुए देखना चाहता था, तो फिर चाचा जी उसको ले गए अपने साथ में। और शायद सौरभ भैया भी वहीं पे गए हैं। अभी यहाँ पे मैं, चाची जी और अभियान, हम तीनों ही हैं। और चाची जी भी घेर में जाने के लिए बोल रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं तो हूँ यहाँ पे, मैं अपना ये कर लूँगी धीरे धीरे काम। और बाकी के वैसे काम तो हमारे ख़त्म हो चुके थे, बस साफ़ सफाई रह गई थी और बस अभी इसमें लगी हुई हूँ। ये जो रैक है इसको मैं पहले सोच रही हूँ कहाँ पे रखूँ, लेकिन मुझे लगा शायद ये यहीं पे ही ठीक है, इसलिए पहले वैसे यहीं पे रखी थी। फिर मैंने इसकी जगह चेंज करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे यहीं पे सही लगी, तो फिर मैंने इसको यहीं पे रख दिया है। गांव में दूध वगैरह का भी तो काम ज़्यादा होता है ना, तो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जैसे दूध की बाल्टियाँ, फिर पतीलियाँ, उनको गर्म करने के लिए भिगोने, तो मतलब इस तरह का काम भी उनसे ज़्यादा हो जाता है और ये सामान भी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर समझ में नहीं आता है कि उसको रखे कहाँ पे। अभी अलमारी में जो बॉक्स रखे हुए थे, फिर सबसे पहले तो मैंने उनको साफ़ किया है, जो ज़्यादा गंदे हो रखे थे उनको मैंने धुल दिया है, और जिनको कपड़े से ही साफ़ करना था वो कपड़े से साफ़ करके मैंने उनको अच्छी तरीके से लगा दिया है। जो खाली बॉक्स थे वो अलमारी के भी, और ये यहाँ पे जो स्लेब है इसके ऊपर भी मैं सोच रही हूँ उनको सबको एक बड़े पॉलीथीन में भर के ना कहीं मतलब अलग जगह रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉक्स खाली भी रखे हैं जिनका भी मतलब कोई यूज़ नहीं है, तो फिर उनसे भी भीड़ होती है। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि उन सबको उठा के एक पॉलीथीन में डाल के अलग ही रख देंगे, कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। तो फिर मैं अभी चाची जी भी ये बोल रही थी, क्योंकि 2-3 बड़े बड़े बर्तन भी हैं, तो फिर उनको एक तरफ ही रखेंगे, फिर किचन में भी फैले रहते हैं इधर से उधर। तो अभी जो ऊपर वाला जो स्लेब है इसमें जो ज़रूरत का सामान है सिर्फ मैं वो ही रखूँगी, जो ज़रूरत का नहीं है उसको यहाँ से हटा दूँगी। और लहसुन प्याज वगैरह जो होती है टोकरियाँ उनकी, वो मैं नीचे की साइड में स्पेस है उस साइड में पीछे, वहाँ पे सोच रही हूँ रखने के लिए। तो अभी करते हैं धीरे धीरे। ये ऊपर वाला भी स्लेब मेरा लगभग खाली हो गया है, मैं इसको कपड़े से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर गीला कपड़ा लगाऊंगी तो ये जो लगा हुआ है पेपर ये ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी। किचन लगभग मेरी साफ़ हो गई थी और मैं अभी बस ये जो बाहर ये वाला स्लिप है इसको सोच रही हूँ साफ़ करने के लिए। और इस पर ना ज़्यादातर चार्जर वगैरह रखे रहते हैं, क्योंकि यही साइड में बोर्ड है ना,
तो फिर मैं इस पर सोच रही हूँ न्यूज़पेपर डाल देती हूँ। वैसे तो चाची जी बोल रही थी कि जैसे बारिश वगैरह आती है तो इस पर यहाँ गिर जाती है तो ख़राब ही हो जाएगा, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो डाल देती हूँ, जितने दिन इस पर रुकेगा रुक जाएगा। और ये विराज भी आ गया था खेत में से और बोल रहा था मम्मी इतनी बड़ी मशीन है धान काटने की। अभी दिखाऊंगी आपको, ये लाया है क्लिप बना के, इसके चाचा भी गए हुए थे वो भी। और अच्छे लगते हैं ना गेहूँ और धान खेतों में खड़े हुए, बड़े सुंदर लगते हैं। और हमारे यहाँ पे तो मतलब चाचा जी धान तो बहुत सारे लगाते हैं, अलग अलग वैरायटी लगाते रहते हैं चावल की, उड़द और गन्ना, ये इस तरह की चीज़ें भी लगाते हैं चाचा जी खेत में। और अभी मैं तो बहुत दिन हो गए खेत में गई थी, काफ़ी टाइम हो गया है गए हुए। अभी तो खैर चाचा जी मना सी कर रहे हैं कि तुम रहने ही दो, क्योंकि गीला बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। फिर कभी जब अगली बार आऊँगी तो तब जाऊँगी, आप सबको भी दिखा के लाऊँगी। सफाई तो मेरी हो चुकी है और बस अभी मैं लगाती हूँ झाड़ू, और अंदर वाले रूम में मैंने लगा दी है, अभी बरामदे में लगाऊँगी, फिर मुझे लगानी है चौक में। और उसके बाद नहाएंगे, नहाने के बाद में फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि जैसे आप सबको पता ही है जन्माष्टमी भी आ रही है। तो हम दोनों सास में 1-2 दिन से लगे हैं तैयारी में, मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके रोज़ ही कर लेते हैं, क्योंकि एकदम से तो इतने सारे काम होंगे नहीं। अब भाई जैसे मतलब मिठाई वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज़ ही कर लेते हैं। कल शाम हमने मावा निकाला था और वो अभी तो ऐसे ही रखा है, अभी कुछ बनाया नहीं है, अभी सोचा भी नहीं है क्या बनेगा, क्योंकि विराज बोल रहा है पेड़े बना लो और चाची जी बोल रही हैं नारियल की बर्फ़ी बना लो, और मैं कह रही हूँ कि सिंपल वाली बना लो, क्योंकि अभियान ना तो पेड़े ही खाता है और ना ही खाता है नारियल वाली। और मैंने कहा सिंपल बना लो और कम मिट्टी की थोड़ा सा। अभी देखते हैं, सोचते हैं कि करना क्या है। अभी तो कह रही है बस ये वाले काम ख़त्म हो जाए फिर बाकी काम में लगेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे चूल्हे पे ना सुबह को जल्दी धूप आ जाती है, फिर बड़ा मन सा घबराता है। तो हम ये सोचते हैं कि धूप आने से पहले हो जाए या तो काम, या फिर शाम को हो जाए, तो इसलिए हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है। और किचन में देखो आपको पता है गैस पे तो इस तरह के काम हो नहीं पाते हैं, करना पड़ता है, मतलब मजबूरी हो तो। लेकिन जब चूल्हा है तो हम चूल्हे पे ज़्यादा आराम से कर लेते हैं। और ये देखिए ये हैं मेरी जिठानी लगती हैं, परिवार में से हैं, ये ताई जी हैं जो उनकी बहुएँ हैं, और ये हमारे पास में मतलब मिलने के लिए आती हैं रोज़, मुझसे भी चाची जी से भी, क्योंकि हमारा तो बाहर जाना कम ही होता है। बल्कि आज हम सोच रहे हैं कि आज हम घेर में जाएंगे, क्योंकि मैं 1-2 दिन हो गया आए हुए और मैं कहीं भी नहीं गई हूँ अब तक। तो चाची जी कह रही थी कि चलो आज घेर में चलते हैं, पहले बस यहाँ का काम ख़त्म कर ले फिर सोचते हैं क्या करना है। और जी ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है हमारी रसोई। आप सब बताना, मैंने डब्बे नहीं उतारे हैं, क्योंकि डब्बे बस फिर इनको रखेंगे कहाँ, क्योंकि इतने सारे। फिर चाची जी बोल रही थी कभी तुम इधर उधर रख दो, फिर मैं बाद में ढूंढती रहूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो जी खैर ये हमारे किचन का फाइनल लुक है। और नीचे मैंने बर्तन रख दिए हैं, इस साइड में और उस साइड में 2 टोकरे हैं, दोनों में रख दिए हैं आराम से। जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो दूसरी साइड रखे हैं। और खैर साफ़ होने के बाद में अच्छी लग रही है। और ये चल दिए हैं चाचा जी घेर में, ये हमारे चाचा जी हैं और चाचा जी जा रहे हैं घेर में। अभियान भी चाचा जी के पीछे पीछे ही जा रहा है। और घर का काम हमारा सारा ख़त्म हो गया था, अब ये शाम का टाइम है और हम दोनों भी आज चल दिए सास बहू दोनों घेर में ही। घेर ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा पास में ही है, और हम कई दिन से सोच ही रहे थे जाने के, लेकिन आज चलते ही हैं। आप सबको बुलाते हैं दिखा के, ये आए हैं हमारा घेर। और हमारे 2 भैंसें हैं और एक जो कटिया होती है वो है। और वो जो ब्राउन वाली भैंस है ना पीछे खड़ी है, वो बहुत मारती है, उससे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तो दूर ही खड़ी रही। और ये जो है काले वाली भैंस, ये बेचारी अच्छी है। और ये है ना ये भी ठीक है, मतलब पर मुझे तो डर लगता है, चाचा जी बताते हैं बहुत मारते हैं पीछे, अगर एक बार खुल जाए ना तो हम तो दूर ही बैठे रहे। तो बस विराज शायद छत पे जा रहा है और अभियान भी यहीं पे बैठा है। चाचा जी भैंसों को पानी पिला रहे थे और हम चलते हैं घर पे। अब हो चुकी है शाम, अब हम शाम के खाने की तैयारी करेंगे। और आज खाने में हमारे घर में बनेंगे दाल चावल, उड़द की दाल जो होती है वो, और चावल। तो बस चलिए फिर अभी खाने की तैयारी में लगते हैं। फ्रेंड ये देखिए ये हमारे कटरे लग रहे हैं धान, और कितनी बड़ी मशीन है ये जिससे धान कट रहे हैं। और देखो कितने सुंदर लगते हैं ना हरे हरे खेत। हमारी साइड में इधर ये जो होते हैं पॉपुलर, और इनके पेड़ बहुत खड़े हैं, देखो कितने सारे खड़े हैं, ज़्यादातर हर खेतों के चारों तरफ ही खड़े रहते हैं। और ये हमारा खेत है, ये साइड में भी हैं। अब पहले ये कटेंगे फिर ये कटेंगे। हरियाली कितनी सुंदर लगती है ना, ये देखिए। तो फ्रेंड आप देखिए ये हरे हरे खेत। मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ आज यहीं पे। तो फ्रेंड कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।